ये पट्टा बहुत मुतासिर था आज अरसों से। मैं अरसों इसलिए बोल रहा हूँ कि 25 साल तो हो गया। तो उसमें मामलात ये थे कि आज तक जितने भी कारपोरेटर आए सत्तार मेमन के बाद, किसी ने भी वो काम अंजाम नहीं दिया। सभी लोगों ने आश्वासन दिया, इलेक्शन आए, कई इलेक्शन आए और चले गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ मिला नहीं। मलिक भाई के आने के बाद कुछ काम यहाँ पे जो अधूरे थे उन्होंने आधे से ज़्यादा काम कर दिए। और इसके पहले जितने भी काउंसलर आए थे भाई, सब समझदार थे। जितने भी काउंसलर थे ना, सब समझदार थे। ये एक हमको बेवकूफ़ काउंसलर मिला है जो हमको बना के दे रहा है और हमारे मोहल्ले की शक्ल बदली कर दी है। जो शक्ल पहले थी 30, 40, 50 साल में, वो 40, 50 साल के बाद अब जाके उसकी शक्ल बदली हुई है। इसके पहले कोई शक्ल बदली नहीं की और कोई जानता भी नहीं था कि इस मोहल्ले का कारपोरेटर कौन है। लेकिन तकरीबन कितने सालों के बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ 35, 40 या 45 साल बोल दो, क्योंकि मेरी उम्र इस वक्त 52-53 साल है। मैं जब 12-13 साल का था, उसके बाद से अभी तक कुछ काम हुआ नहीं। अब ये काम हो रहा है जब से मलिक भाई आए, और अब मलिक भाई ने बहुत सारा काम किए, और काम तो किए भी ऐसे जहाँ पर जो इनका अधिकार था म्यूनसिपलिटी का, वो किए, और जहाँ म्यूनसिपलिटी का अधिकार नहीं था वहाँ भी मलिक भाई ने अपने ज़ाती खर्चे से काम किए। मिसाल के तौर पर मैं बताऊँगा कि मेरी होटल के सामने जो लाइट लगाए हैं वो मलिक भाई की मेहरबानी है, वो कारपोरेशन की तरफ से नहीं, लेकिन लगवाए हमने भी लगाए। उसमें अपने ज़ाती तौर से भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है और काम करने में वो आगे है। मैं बार बार यही बोलूँगा कि आप लोग जो है ना, देखो कौन काम कर रहा है उसको आगे करो भाई। अच्छा भाई, एक सवाल और, कारपोरेशन अभी डिसॉल्व हो गई है, कोई नगर सेवक है नहीं, तो फिर ये काम मलिक भाई का कैसे? अभी आप समझो, ये आप वोटर लोग समझो कि कारपोरेशन डिसॉल्व हो चुकी है और मलिक भाई कारपोरेटर नहीं है, उसके बाद भी तुम्हारा सब काम हो रहा है। भाई आज जो यहाँ इस्लामपुरा इंडियन मेडिकल के पास का जो जामर का रोड का काम चालू है, इसके बारे में बताइए कि ये कितना मीटर है और किसकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना मैं सोहेल अंसारी, उर्दू रोड इस्लामपुरा। ये पट्टा बहुत मुतासिर था आज अरसों से। मैं अरसों इसलिए बोल रहा हूँ कि 25 साल तो हो गया। तो उसमें मामलात ये थे कि आज तक जितने भी कारपोरेटर आए सत्तार मेमन के बाद, किसी ने भी वो काम अंजाम नहीं दिया। सभी लोगों ने आश्वासन दिया, इलेक्शन आए, कई इलेक्शन आए और चले गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ मिला नहीं। मलिक भाई के आने के बाद कुछ काम यहाँ पे जो अधूरे थे उन्होंने आधे से ज़्यादा काम कर दिए। कुछ काम रह गए हैं, जैसे कि आधे से ज़्यादा मतलब सबसे पहले नल का मसला, पानी का मसला था, वो उन्होंने एक पाइपलाइन अलग से लगवाया। उससे हम लोगों का पानी का काफ़ी हद तक मसला हल हो गया। दूसरा रोड का मामला था और गटर का मामला। तो हमारा तो मुतालबा ब्लॉक का था, लेकिन ठीक है, उन्होंने बोला कि अभी जो लग रहा है वो आप करवा लो, आगे कभी ऐसा होगा कि भाई ब्लॉक का, तो वो भी हम करके देंगे। तो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये डामर का रोड हमारे इधर बना है। कुछ हिस्सा रह गया है, वहाँ गाड़ी जा नहीं पाई, तो वो आगे क्या होता है, क्या करते हैं, वो बताएंगे वो कैसे करेंगे वो। और रह गया लाइट का मसला, लाइट का भी बहुत हद तक मसला हल हो गया है। 1-2 जगह और लाइट लगाना ज़रूरी है, वो भी उन्होंने वादा किया है कि वो मैं करवा के दूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया है मलिक भाई का कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। कई दिन का जो आश्वासन था उसको पूरा करने की कोशिश की है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मलिक भाई का। कितने मीटर का रोड है इसके बारे में? ये अंदाज़न मेरा अंदाज़ा 350-400 फीट होगा। कीर्ति होटल से लेके न्यू इंडियन मेडिकल तक 350 से 400 फीट के करीब होगा अंदाज़ा। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये रोड अभी बनने के बाद बारिश के बाद ब्लॉक भी लगाया जाएगा या आरसीसी रोड भी बनाया भाई देखिए, जो अच्छा तो वही था, लेकिन जो कि रोड की हालत ये थी कि आए दिन यहाँ बच्चे कम से कम 6-7 स्कूलों के बच्चे यहाँ से जाते हैं, हज़ारों की तादाद में। तो उस कंडीशन में जो हालत थी, यहाँ बच्चे काफ़ी गिरते थे। ब्लॉक की कंडीशन ऐसी थी कि अब गिरे के तब गिरे, लेकिन अब ये डामर लगने से लोगों को बड़ी राहत हो जाएगी। खास तौर से कीर्ति होटल से लेके उर्दू रोड में जो रोड मिलता है न्यू इंडियन मेडिकल तक, बहुत राहत हो जाएगी इंशाल्लाह। भाई, उर्दू रोड इंडियन मेडिकल के पास ये जो रोड बन रहा है डामर का, इसकी जानकारी देंगे? बिल्कुल देंगे इसकी जानकारी। इसकी हिस्ट्री ये है कि मेरे ख्याल से मेरी उम्र उस वक्त कुछ 12-13 साल की रही होगी। उस 12-13 साल की उम्र से लेके अभी तक मेरे ख्याल से गली बनी नहीं थी। सोहेल भाई, आप गवाह, ये मेरे सीनियर है, हमारे बड़े भाई है, और ये गली का मतलब कुछ काम हुआ नहीं था। जितने भी काउंसलर यहाँ आए गए, और इसके पहले जितने भी काउंसलर आए थे भाई, सब समझदार थे।
जितने भी काउंसलर थे ना सब समझदार थे। ये एक हमको बेवकूफ़ काउंसलर मिला है जो हमको बना के दे रहा है और हमारे मोहल्ले की शक्ल बदली कर दी है। जो शक्ल पहले थी 30-40-50 साल में, वो 40-50 साल के बाद अब जाके उसकी शक्ल बदली हुई है। इसके पहले कोई शक्ल बदली नहीं की और कोई जानता भी नहीं था कि इस मोहल्ले का कारपोरेटर कौन है। लेकिन मलिक भाई जब से आए हमारे मोहल्ले की शक्ल बदली हो गई। और मेरा तो यही बोलना है भाई, आप काम देखो, काम कौन कर रहा है। काम वाले आदमी को चुनो भाइयों। जो हम लोग जो बातों में आके या किसी किस्म का अपनी मर्जी से अपना मतलब पूरा करके जो वोट देते हैं, तो मेरा यही बोलना है कि जो काम वाला आदमी है भाई उसको चुनो। काम वाले तुम्हारे सामने काम बोलता है कि कौन आदमी कैसा है। तो आप लोग जरा आंखें खोलो, दिमाग खोलो और चुनो। किसको चुनना है फैसला आप लोग करो। एक बार आप अगर लेके दब गए तो 5 साल तक आपको दबे ही रहना है। तो आप वो काम ही क्यों करते हो भाई। ऐसे आदमी को लो जो तुम्हारे हर दुख दर्द में तुम्हारे मोहल्ले की तकलीफों को दूर किया। आज हमारा जो वार्ड है, अभी तक इसमें इतना काम नहीं हुआ था। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि शायद पूरी भिवंडी में इतना काम, जितना काम ये वार्ड में हुआ शायद ही कोई वार्ड में हुआ होगा। भाई मलिक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आगे भी वैसे ही लगे रहेंगे जो अभी लगे हुए हैं। और इसके पहले जितना काम हुआ आप लोग देख सकते हो, हम तो देख रहे हैं। मेरा तो बचपना, मेरी तो पैदाइश ही यहीं की है भाई। मैं देख रहा हूँ कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। तो मैं भी मोहल्ले के वोटर लोग से गुजारिश करूँगा कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग देखो कौन आपका काम किया कौन नहीं किया, उस आदमी को आप चुनो। तकरीबन कितने सालों के बाद यहाँ पे काम हो रहा है? मेरे ख्याल से कुछ 35-40 या 45 साल बोल दो, क्योंकि मेरी उम्र इस वक्त 52-53 साल है। मैं जब 12-13 साल का था उसके बाद से अभी तक कुछ काम हुआ नहीं। अब ये काम हो रहा है जब से मलिक भाई आए। और अब मलिक भाई ने बहुत सारा काम किए और काम तो किए भी ऐसे जहाँ पर जो इनका अधिकार था म्यूनसिपलिटी का वो किए, और जहाँ म्यूनसिपलिटी का अधिकार नहीं था वहाँ भी मलिक भाई ने अपने ज़ाती खर्चे से काम किए। मिसाल के तौर पे मैं बताऊंगा कि मेरी होटल के सामने जो लाइट लगाए हैं वो मलिक भाई की मेहरबानी है। वो कारपोरेशन की तरफ से नहीं, लेकिन लगवाए, हमने भी लगाए उसमें। अपना ज़ाती तौर से भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है और काम करने में वो आगे है। मैं बार बार यही बोलूँगा कि आप लोग जो है ना, देखो कौन काम कर रहा है उसको आगे करो भाई। अच्छा भाई, एक सवाल और, जैसे कि कारपोरेशन अभी डिसॉल्व हो गई है, कोई नगर सेवक है नहीं, तो फिर ये काम मलिक भाई का कैसे? अभी आप समझो, ये आप वोटर लोग समझो कि कारपोरेशन डिसॉल्व हो चुकी है और मलिक भाई कारपोरेटर नहीं है, उसके बाद भी तुम्हारा सब काम हो रहा है। अगर आगे ये कारपोरेटर बन के आते तो समझो क्या क्या काम तुम्हारा होगा। इस चीज़ पे जरा दिमाग लगाओ आप लोग कि ना होते हुए भी ये सब करा के दे रहे। और कोई वार्ड में मैं आपसे पूछता हूँ, आप प्रेस रिपोर्टर हो, सब जगह जाते हो, आप देखे हो कहीं काम हो रहा है? काम हो रहा है? बोलने का मतलब ये कि पहले भी हो सकता था ना ये काम। तो हुआ ना, बहुत सारा काम हुआ ना भाई। देखो आदमी जो बोलता है ना कि हमारा काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इसमें जो कानूनी तौर से जो काम किया जाता है ना उसमें बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं, धीरे धीरे ही वो काम होता है। और बहुत सारा काम होता है जो पेंडिंग में चला जाता है, जो होता ही नहीं है। उस काम को ये उठा के आगे करके वो काम करवा के दे रहे तुमको, तो तुम समझो ना यार भाई कि अभी कुछ नहीं है तो इतना काम हुआ है। जब ये हो जाएंगे, और जब थे तो कितना काम हुआ, अब ये फिर अगर होंगे तो और कितना काम होएगा। ये सब चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान दो। मैं खास तौर से मोहल्ले के वोटर लोग से कहूँगा, हमारे मोहल्ले वालों से, कि आप लोग ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। बस मेरा यही बोलना है मोहल्ले वालों से कि आप लोग काम देखो और मलिक भाई का साथ दो। आने वाले इलेक्शन में भी उनका साथ दो, उनको आगे करो। इंशाल्लाह बहुत सारा काम होएगा तुम्हारे लोगों का, और जो हुआ भी है और हो भी रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह बहुत सारे काम होंगे। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। सोहेल भाई बात सही है कि गलत है? मलिक भाई के आने के बाद बहुत सारे काम हुए ना हमारे। इसके पहले कोई कारपोरेटर, कोई काउंसलर इतना काम नहीं किया। किए होंगे भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना काम नहीं हुआ कि आज हमारे मोहल्ले की शक्ल बदली है। चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा हमारे मोहल्ले वालों से कि आप लोग मलिक भाई का साथ दीजिए आने वाले इलेक्शन में, और बाकी के जो काम है इंशाल्लाह वो भी पूरे करेंगे और सब साथ में ही है उनके। इसके बावजूद भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग मलिक भाई का साथ दीजिए। और मलिक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, सोहेल भाई की तरफ से, जो खड़े सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने बिना बोले, उनको एक बार अगर हम बोल दें कि भाई ये काम कराना है तो हमको फिर पलट के जाना नहीं है, वो काम हो जाता है। वो काम जो है हो जाता है, फिर हमको बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है कि ये काम नहीं हुआ। ये एक चीज़ उनके अंदर अच्छी है कि हम काम बोल के भूल जाते हैं, लेकिन वो याद रखते हैं, वो काम को पूरा सर अंजाम देते हैं। ये चीज़ उनके अंदर बहुत बेहतर है। और कोई लालच या कोई उनके मन में ऐसा कुछ नहीं, एकदम खुलूस के साथ काम करते, बेलोस करते हैं। और जो हमारा वार्ड तो छोड़ो भाई, दूसरे वार्ड के लोग भी आए, उनके भी वार्ड में जाके काम करके दिए।
बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी चीज़ है ये।